दोस्तों, मैं अविनाश सिंह किसान अकेडमिक प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं। जहाँ तक पिछली क्लासों से कैलेंडर में हमने क्या सीखा था, कोई पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है, उससे हम दिन कैसे निकालेंगे, उसके हम आगे के भाग को आप पढ़ेंगे। जैसे कोई भी डेट दे दी जाए, उससे हमें दिन निकालना हो, उसके लिए हमें एक मंथ कोड याद करना था। जो मंथ कोड है 14, 40, 250, 36, 146। इस मंथ कोड के जरिए हम किसी भी दिन को 15 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब एक कोड 12 डिजिट का है और 12 महीनों का है। एक डिजिट 1 महीने का होता है। ये कैसे है, पहले हमने जिसे पहले जनवरी का कोड हमने माना हुआ है। जैसे जनवरी का कोड 1 माना, एक मान लिया। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन में 8 दिन की संख्या कितनी होती है? 3। 1 में 3 जोड़ दिया हमने, ये आया 4 फरवरी का कोड। ठीक है, अब ये 4 हो गया फरवरी का कोड। अब फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। 28 दिन में 8 दिन की संख्या 0। इसमें 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 में 0 जोड़ा तो हमें फिर 4 ही मिला ना। ये है मार्च का कोड हमारा। ठीक है, फिर हमारा अप्रैल। मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में दिन होते हैं हमारे 31। 31 में 8 दिन 3, तो 4 + 3 कितने होते हैं? 7। 7 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 0 आएगा ना। 0 आएगा। ठीक है, कोई 0 आया। ठीक है, ये 7 को हम 0 लिखते हैं। ठीक है, 0। अब क्या अप्रैल में कितने? 30 में 8 दिन की संख्या 2 होते हैं, ये 2 हो गए। फिर मई 31 दिन की होती है, 8 दिन की 3 होते हैं, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, फिर 5 जून मतलब 30 दिन का, तो 30 दिन में 8 दिन की संख्या कितने? 2, 7 हो गए। 7 से फिर 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। फिर जुलाई में 8 दिन की संख्या कितनी होती है? 3, तो 0 + 3 3 हो गया। फिर अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, फिर 3 6 हो गया। सितंबर में कितने दिन होते हैं? सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 तो 8 दिन 2, तो 8 हो जाए तो 1 हो गया। फिर इसमें 4 एक कोड उसी से आया हुआ है। तो और फिर एक कोड हमें याद करना, अगर नहीं याद हो रहा हो तो समझ लो कैसे हमने कोड निकाला हुआ है। ऐसे जवाब पूरा आंसर हल होगा। जैसे हम कोई भी दिन निकालना होगा, जैसे मान लो अभी एक क्वेश्चन था एसएससी में, 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा? मुझे नहीं कहा था डेट। ठीक है, मंथ कोड, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, साल के लास्ट के 2 अंक। ठीक है, लीप ईयर की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, डेट क्या हमारा? 1 जनवरी। ठीक है, मंथ क्या है? जनवरी। मंथ कोड कितना है? 1। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कितने हो गए हमारे? 00। ठीक है, शताब्दी में लीप ईयर 00 होगा। 00 कितना आया? 2। 7 डिवाइड होगा तो शेषफल 2 ही आएगा ना। 2 हमारा क्या है? 1 को क्या था हमारा? संडे था। 2 को क्या था? मंडे था। 3 को क्या था? ट्यूसडे था। 4 को क्या था? वेडनेसडे था। 5 को क्या था? थर्सडे था। 6 को क्या था? फ्राइडे था। 7 को क्या था? 7 में 0 था, 0 आएगा। 7 0 था तो सैटरडे। ठीक था, 2 आया तो क्या है? फिर 2 भाग दो, 0 बजाएगा तो 2 ही आएगा ना। ठीक है, 2 लीप ईयर कोई बनेगा नहीं इसमें। अरे सप्ताह कोई बनेगा, 0 बन जाएगा। 2 ही आएगा। 2 क्या है? मंडे। ठीक है, इसी तरह एक प्रश्न था। अभी तो हमने नॉर्मल ईयर का निकाला, लीप ईयर होगा तो क्या करेंगे?
लीप ईयर में क्या करते हैं कि लीप ईयर में हमें प्रभाव पड़ता है जनवरी और फरवरी, इसी कोड में से जनवरी में से एक घटा देंगे, फरवरी में से एक घटा देंगे, बाकी सारा कोड सेम ही रहेगा। फर्क आपको, और जनवरी कोड 0 हो जाएगा, फरवरी कोड 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आया था एसएससी का ही क्वेश्चन था 2000 को क्या होगा, ठीक है। अब डेट क्या है 1, जनवरी कोड क्या आ गया, लीप ईयर है ना, 2004 शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में अगर 400 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर है, लीप ईयर्स में क्या जनवरी फरवरी में देखना होता है। मार्च का आएगा तो कोई जरूरत नहीं, कोई भी कोड लगाओ, इधर का लगाओ इधर का लगाओ, लेकिन जनवरी फरवरी अगर पूछ रहा है तो इधर वाला लगाएंगे 0 और 3 वाला। तो जनवरी का क्या कोड होता है यहाँ पे 0, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट क्या अभी 0 है, ठीक है। लीप ईयर तो 0 ही बनेगा, तो क्या आया 1 आया, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष है 2000 का आ गया ना। अब हमने अभी तक क्या किया था, अभी 1900 वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसमें भी एक और है चीज है, अगर 2000 का आता है आपका, जैसे 1900 क्वेश्चन रहेगा ना, 1900 शताब्दी का एक क्योंकि फार्मूला बना था 19वीं सदी, जो हमारे गुरुदेव हैं उन्होंने बनाया हुआ है, 19वीं सदी के लिए बनाया हुआ है। अगर 2000 का पूछता है, 1900 में नो चेंज, 0 चेंज, ठीक है। अगर 2000 का क्वेश्चन आता है उसमें 6 जोड़ देंगे, ठीक है। 2100 का आता है उसमें 4 जोड़ेंगे, 2200 का आएगा इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर 2300 में क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। इसी तरह ऊपर जाएंगे, 1800 क्वेश्चन आएगा तो +2, ठीक है। 1700 का आएगा तो +4, 1600 का आएगा तो +6, 1500 का आएगा नो चेंज, 0, ठीक है, ठीक है। अब हमारा है 2000 का, 2000 इसमें क्या प्लस करेंगे +6, ठीक है। तो +6 कितना आएगा 7 हो जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक बार जाएगा, जैसे 8 0 आया, 0 आया था फटाफट चेक कर लो, फटाफट होगा, ठीक है। अब 2000 का क्वेश्चन इसे मान आज का डेट देख लो, ये भी देखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। आज का डेट कौन सा है, 30 सितंबर 2022, ठीक है। डेट क्या है 30, मंथ कोड क्या है सितंबर का 6, लास्ट 22, नंबर ऑफ लीप ईयर 5, ठीक है। कौन सी शताब्दी का है, 2000 शताब्दी का है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे 2000 शताब्दी में 6 + 6 इसमें जुड़ जाएगा, और ठीक है, ठीक है। अब सारे जोड़ेंगे, 6 2 8 5 13 6 19, 19 को 9, 4 2 6 69 का 8 निकालेंगे, 7 9 63, कितना आया 6 क्या है फ्राइडे, आज क्या है फ्राइडे, ठीक है ना, ठीक है। अगर 2000 शताब्दी का क्वेश्चन है तो उसमें 6 प्लस जोड़ते हैं अलग से। 1900 शताब्दी में कोई जोड़ने की होती है, कोई फार्मूला है 1900 के लिए बना था, ठीक है। और क्वेश्चन दिया गया था आपको 1800 लेकर 2000 तक, यही पूछेगा, इतने ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इतने क्वेश्चन पूछेगा। ऐतिहासिक डेट यही होते हैं, ऐतिहासिक डेट ही पूछता है क्वेश्चन में। जिसे पूछ दिया आपसे 10 मई 1857, क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था पहली बार ना अंग्रेजों के खिलाफ, मंगल पांडे ने किया था, ये पूछ सकता है आपसे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले क्या है डेट क्या है 10, मई कोड क्या है 2, लास्ट 57, नंबर ऑफ लीप ईयर 70, इसको भाग देंगे उसका 57 में 4 का भाग देंगे, 1 बार 4 174
4 16 14 14 लिख के आया है ना, 14 एक कौन शताब्दी का तो है 18वीं शताब्दी का। 18वीं क्या है, दो जोड़ते हैं तो +2 ही हो जाएगा इसमें, +2 ठीक है। 19वीं सदी का वही जोड़ते हैं, 1800 में 200 दो जोड़ेंगे तो 10 2 12 2 7 9 4 13 13 2 15 2 5 ठीक है। 2 5 7 1 8 85 85 का मतलब क्या हुआ, 7 से भाग देंगे जब 8 निकालने के लिए। एक बार गया 7 1 15, दो बार गया 14 बचा 1 1 क्या हमारा संडे। आपने बिपिन चंद्र की किताब पढ़ी होगी अगर, तो उसमें लिखा है कि संडे का दिन छुट्टी का दिन था, लिखा हुआ संडे का छुट्टी का दिन था और वहाँ वो मंगल पांडे पूजा कर रहे थे, इसे सब लिखा हुआ उसमें। तो ये क्या है, इस दिन संडे होगा। कोई भी आप क्वेश्चन इसमें निकालने लगा होगा संडे हो, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये तो नॉर्मल हो गया। अब एग्जामिनर क्या करता है इसमें भी थोड़ा टिक लगा देता हो, पूछता बोल देगा कि एक डेट दे देगा, जैसे कि मान लो कोई दे दिया कि 21 जनवरी 1985 को मंगलवार था, तो 2 अप्रैल 2011 को क्या हो, दे देगा कि यदि 21 जनवरी 1985 को मंगलवार था, तो 2 अप्रैल 2011 को क्या होगा, इसे दे दिया। कोई एक डेट देगा, उसका दिन दे देगा, दूसरा दिन पूछेगा। इसमें हम एक ये नहीं करेंगे 2 अप्रैल 2011 डायरेक्ट दिन निकालेंगे, नहीं, पहले हम इसको चेक करेंगे सही दिया है कि नहीं दिया है। वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा है हमारे पास। अगर पहले चेक करेंगे 21 जनवरी 1985 को क्या था, 21 जनवरी 1985 को चेक करें। 21 का डेट क्या है 21, जनवरी कोड क्या है 1, लास्ट कोड 85 ठीक है। नंबर आप लीप ईयर 21 होगा यहाँ पे ठीक है। 85 को करोगे 2 बार गया 8, दूसरा गया 4 5 आया, 1 बार गया 4 1 आया 21। एक 19वीं सदी का प्रश्न है तो कोई से नहीं होगा, इसमें कोई नहीं जोड़ेगा, इसको जोड़ देंगे 2 5 7 1 8 ठीक है। 2 10 2 12 128 में भाग देंगे 7 से, एक बार गया 7 5 आया 58 7 8 56। कितना 2 क्या है मंडे, क्या कर रहा है मंगलवार है, ये दिन से कैलेंडर को आगे बढ़ा रहा है ना हमारा। तो क्वेश्चन में जो 2 अप्रैल 2011 को ही आएगा ना, ये तो हमारा हम किसी निकालता एक्चुअल आएगा ना, लेकिन वो तो यदि बोल रहा है, यदि ये है तो उस दिन क्या होगा, उसी कैलेंडर के हिसाब से हम चलेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन हमें दे रहा है। तो वो एक कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ा है तो हमें भी एक दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल 2011 निकालेंगे ठीक है। वो कैलेंडर को एक दिन से आगे बढ़ाया हमारा, तो हम भी ये कैलेंडर को एक दिन से आगे बढ़ाएंगे। 2 अप्रैल को क्या है, 2 को क्या है, 2 का डेट क्या है 2 अप्रैल कोड क्या है हमारा 0 ठीक है। 11 हमारा अपने 2 ठीक है। और एक 20वीं सदी का प्रश्न है प्लस 6 हो जाएगा इसमें ठीक है। अब क्या है 2 13 13 2 15 15 6 21 21 को अगर हम 7 से भाग दें तो क्या था 3 बजाएगा 21, 0 आया ना, 0 क्या हमारा फटाटे है, लेकिन वो कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ाया हमारा। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा संडे, हम भी एक दिन से आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा संडे ठीक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई एक दे देगा इसमें 2000 को निकालना हो, कोई सब डेट निकालो, इसे निकालेंगे, इसमें जितनी प्रैक्टिस होता है सही आपका
आपका 2100 2200 जो भी निकाला जाए, ये भी एक फार्मूला देखना होगा हमें। क्वेश्चन तो इतने में से आते हैं, इतने इसी आते हैं, मैक्सिमम तो इससे आते हैं। अब इससे भी आना है, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल दिन होते गए। जैसे अभी क्वेश्चन था ना IAS का, पिछले बार बताया, पिछले क्लास में बताया तुमने, 5 जून 1960, 5 जून 1960 को दिन कौन सा? ये देखो, ये लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना 60, लीप ईयर है। लेकिन पूछा जून का, तो हम पिछले वाला पुराना वाला कोर्स ही चला दिया था काम। अगर यही जून की जगह हमें जो फरवरी पूछता ना, 5 फरवरी 1960, तो हमें कोड चेंज करना पड़ता, वो कोड नहीं काम करता हमारा। और 5 फरवरी को निकाला तो फरवरी किसे निकालेंगे 1960 का? 5 फरवरी का कोड कितना? 4, 60, 50, जोड़ दिया हमने 9, 9 9 14, 54 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो पूरा 14 12 84, 54 00 है। 00 कौन सा हमारा फ्रंट है? ठीक है, 00 है, 00 फ्रंट है। अगर एक दो कोड है, एक तो 14 40 250 36 146, ये तो नॉर्मल कोड, नॉर्मल ईयर का कोड है। अगर लीप ईयर आ गया, लीप ईयर भी जनवरी, पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे, एक कौन सी सदी का क्वेश्चन है आ गया तो 19वीं सदी का, सीधा कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं करनी है। पहले फिर देख के चेक करना कौन से महीने पूछा, जनवरी फरवरी पूछ रहा है तो देखेंगे लीप ईयर से है कि नहीं है। अगर जनवरी फरवरी का पूछ रहा है तो देखेंगे, अगर लीप ईयर है तो इधर वाला कोड आएगा, उसमें से एक कम कर दिए जाएंगे, कम इधर वाला कोड आएगा। और और मार्च अप्रैल का पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। जनवरी फरवरी में चेंज है भाई, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, ये इसी में सारे क्वेश्चन है। कल हमारा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, ये और थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि अब हमें दे दिया ना, इसमें देता है ना कि कैलेंडर, एक कैलेंडर ईयर में कितने मंथ समान होते हैं, इसका क्वेश्चन आता है। और ये पूछा कि एक कैलेंडर से दूसरा कैलेंडर कितने साल बाद आएगा, ये क्वेश्चन आता है। इसका कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम जो क्वेश्चन कुछ हल कर लेंगे जो पिछले साल के आए हुए हैं, 100 टॉपिक हमें कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।